भेजे अंधभक्त, पेपर लीक मामले की तुम सीबीआई जांच क्यों नहीं कर रहे हो? भोला बेरोजगार, पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल 3 पन्ने ही बाहर आए हैं, रिजल्ट अभी भी अंदर है। ओ अच्छा, ये बताओ कि तुमने पढ़ाई कितनी की है? अपने जमाने का 5वीं फेल हूं मैं। जनता मोदी जी के नाम पर मेरे पे पूरा भरोसा करती है। तुम लोग यहाँ आंदोलन नहीं, नकल जिहाद कर रहे हो। अगर हम नकल जिहाद कर रहे हैं तो उत्तराखंड में शराब माफिया, खनन माफिया, भू माफिया, नकल माफियाओं से करोड़ों रुपए का चंदा कौन खा रहा है? तो उसके लिए हमारी सरकार जांच कर रही है। अगर तुम सीबीआई को बुला दोगे तो हमारी पोल खुल जाएगी। तुम ये बताओ, आंदोलन खत्म करने का कितना करोड़ रुपए लोगे? मैं अभी मंत्री जी को फोन करके बात करता हूँ। आ गए फिर तुम दलाली करने। ये आंदोलन करोड़ों रुपए में बिकने वाला नहीं है। तुम उत्तराखंड को दीमक की तरह खा रहे हो। जब तक उत्तराखंड को लूटने वाले सभी बेईमान नेताओं की सीबीआई जांच नहीं होगी, तब तक ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अगर सीबीआई उत्तराखंड में आ गई और जो भी दोषी पाया जाता है तो उनको हम जो है जूतों की माला पहना के, मुंह काला करके घंटा घर में मीडिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। तुम कुछ नहीं कर सकते। मंत्री हमारा, संसद हमारा, विधायक हमारा, वकील हमारा, जज हमारा, पुलिस प्रशासन हमारी, जो उखाड़ना है तुम उखाड़ लो। भैजी अंधभक्त, इसीलिए तो हमारा देश अमेरिका से पीछे है। चपरासी बनने के लिए 12वीं पास चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और विधायक अनपढ़ ही चलेगा। आखिर हमारे संविधान में नेताओं के लिए क्वालिफिकेशन क्यों नहीं बनाई गई? ये बात तो मोदी जी और राहुल जी ही बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा कानून संसद में वही बना पाएंगे। हम तो केवल पार्टी के झंडे डंडे उठाने के लिए हैं। और अगर मैं पार्टी की अंधभक्ति नहीं करूंगा तो फिर अपने घर का चूल्हा कैसे चलाऊंगा? क्योंकि कमीशन तो मुझे वहीं से आता है और सरकारी नौकरी भी मेरे बच्चों को चुटकियों में 10-15 लाख रुपए में तुरंत मिल जाती है। तभी तुम हमारे आंदोलन का साथ नहीं दे रहे हो और तुम्हारी बेईमानी के कारण ही हमारे उत्तराखंड में आपदाएं आ रही है और इसका परिणाम जनता तुम्हें 2027 में जरूर देगी। तुम गाँव में प्रधान बनने के लायक भी नहीं रहोगे। भोला बेरोजगार, ऐसा मत बोल। अभी मैं 10 पेटी शराब लेके और मुर्गा लेके गांव में जाऊंगा और महिलाओं को मैं एक पटियाला सूट गिफ्ट के तौर पे बांटूंगा और 1000 रुपए नगद दूंगा। और गांव-गांव में मेरी अच्छी रिश्तेदारी है, उनको तो मैं तुरंत पटा लूंगा और मेरे साथ झंडे व डंडे बोकने में आगे रहेंगे और हमेशा जीतूंगा मैं। भैजी अंधभक्त, कुछ बातें तुम सही कर लेते हो जब हमारी जनता ही ईमानदार नहीं है, दारू और मुर्गे में अपनी वोट बेच रही है, इसीलिए तो आज हम रोडों पे भटक रहे हैं। अगर हमारा नेता से लेकर जनता ईमानदार होती तो हमारे पास भी आज उत्तराखंड में ही कुछ अपना स्वरोजगार होता। वैसे भैजी अंधभक्ति का ज्ञान आप कहाँ से लेते हो? भुला, हमारे परम पूज्य अंधे गुरुजी की कृपा से लेते हैं। तुम भी एक चश्मा आंख में लगाओ और अंधभक्ति करो। बोलो हर हर अंधभक्त, घर घर अंधभक्त। भैजी अंधभक्त, उत्तराखंड का नागरिक मूल निवास 1950 प्रमाण पत्र मांग रहा है। अगर हम उत्तराखंड में मूल निवास 1950 प्रमाण पत्र लागू करेंगे तो अन्य राज्य के लोग और बिहार से आए हुए लोग हमें वोट नहीं देंगे। अच्छा, इसीलिए तुमने बिहार से 5वीं पास को ऋषिकेश में लाकर फर्जी मेयर बनाया और उसको टिहरी का बता दिया। भुला, फर्जी मेयर नहीं है, वो हमारे परम पूज्य मेयर हैं जो कि टिहरी के मूल निवासी हैं। तो भैजी अंधभक्त, टिहरी में उनका गाँव का नाम तो होगा कुछ? वो तो मंत्री जी बताएंगे। वैसे बोला, तुम मुझे बार बार अंधभक्त कह रहे हो, एक बात बताओ, भक्त और अंधभक्त में क्या अंतर है? भक्त हमेशा भोलेनाथ की भक्ति करता है और हमेशा गलत को गलत और सही को सही बोलता है और हमेशा सत्य की आवाज उठाता है। और अंधभक्त कभी गलत को गलत नहीं बोलता है, हमेशा गलत का साथ देता है और समाज में कभी गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है और जनता से झूठे वादे करके पार्टी से खूब कमीशन खाता है और अपना घर का चूल्हा चलाता है। और चमचे का क्या अर्थ है? भैजी अंधभक्त, चमचे का काम भी आपकी तरह ही है, दल बदल करके खूब कमीशन खाना है और अपने किए हुए भ्रष्टाचारों को कभी भ्रष्टाचार नहीं बोलते बल्कि मौन व्रत धारण कर लेते हैं। भुला बेरोजगार, तुम्हारी सोच और विचार को देखकर मुझे तुम पर बहुत दया आ रही है। आज के बाद मैं भोलेनाथ की भक्ति करूंगा, लेकिन किसी पार्टी की अंधभक्ति कभी नहीं करूंगा। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अब बोलो, पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच करो। जांच करो, जांच करो, लेकिन मेरी जांच मत करना। मैंने भी कमीशन खाया था। उस करोड़ों के कमीशन के पैसे को उत्तराखंड आपदा प्रभावित परिवारों को दान करो, तभी तुम्हारा भला हो पाएगा, वरना बाबा केदार भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे।